नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे। और आज तारीख है 18 जून। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। आज के दिन को महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1858 में आज ही के दिन वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शहीद हो गई थी। और आज के दिन को गोवा क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। पंजाब चंडीगढ़ में आज 18 जून को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के मौके पर बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय। सरकारी छुट्टी का ऐलान किया आज ही है। प्रशासन की तरफ से ऑर्डर भी जारी किए गए हैं। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 11 घंटों के अंदर देश के 13 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। आगे जानेंगे पूरे मौसम समाचार विस्तार से। खबर है दोस्तों, 38 साल बाद मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में होगा देश के राष्ट्रपति का आगमन। आज 18 जून से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 5 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। वही घबराकर भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार ने बड़ा ऐलान किया। जन कल्याण सेवनों की अवधि एक दिन और बढ़ा दी है। जो कल लास्ट डेट थी 17 जून, उसको बढ़ाकर आज 18 जून कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 18 जून को यूपी कानपुर आएंगे। यहाँ कई विकास परियोजनाओं के सौगात भी देंगे। और कानपुर में सीएम योगी आज गुरुवार को कैबिनेट बैठक भी करेंगे। अफसरों और विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा होगी। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखिए। उड़ीसा में अब आज से ही वापस स्कूल खुलने जा रहे हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो चुका है उड़ीसा में। चलिए दोस्तों, हमारे भारत के लिए बहुत ही राहत भरी खबर और अच्छी खबर है कि हॉर्मुज रूट पार करके भारत पहुंच रहा है एक और एलपीजी जहाज। आज 18 जून को दहेज बंदरगाह पर पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखें। वहीं झारखंड की रांची जमशेदपुर नेशनल हाईवे 33 को भी 214 करोड़ रुपए की योजनाओं के सौगात मिले जा रही है। आज 18 जून को भूमि पूजन होगा। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखें। केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में राशन के अनाज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। आज 18 जून से नियम पूरे तरह से बदल जाएगा। दरअसल भारत सरकार देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार नई दिल्ली के भारत मंडप में स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम यानी आधुनिक गोदाम की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। अब एआई और आईटीओ तकनीक के माध्यम से जो राशन के अनाज का भंडारण वगैरह होता है, उन गोडाउन को डिजिटल तरीके से सुरक्षित बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए ये तकनीकी सिस्टम शुरू किए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय वार्तालाप की। इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो ट्रंप बोले कि मोदी एक ज़बरदस्त नेता है, उनकी लीडरशिप में भारत हमेशा बड़ा रोल निभाएगा। ट्रंप और मोदी ने काफ़ी देर तक बातचीत की। इस दरमियान ट्रंप ने पीएम मोदी की काफ़ी तारीफ भी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया शांत, सैनिक और ज़बरदस्त। ट्रंप बोले कि मैं वैसा नहीं हूं। और ट्रंप ने एक बार बड़ा वादा भी किया। वो बोले कि मोदी के रहते अगर भारत पर हमला हुआ तो हम मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी बड़ा बयान देखने को मिला। हालांकि इस मुलाकात के दौरान और G7 समिट से भी पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। तो इस मुद्दे पर भी ट्रंप बोले कि मोदी अपनी स्तर से मनाने पे सख्त हैं। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा, अमेरिका ईरान के जंग के दौरान कुछ भारतीय नाविकों के जहाज़ पर मौत हो गई थी हमलों के बीच। तो पीएम मोदी ने दुनिया के कई बड़े दिग्गज नेताओं के सामने यह हॉर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। G7 समिट में पीएम बोले कि नाविकों की सुरक्षा ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई बड़ी दिग्गजों से मुलाकात की। और मोदी से मुलाकात के दौरान ट्रंप बोले कि मोदी ज़बरदस्त नेता है, उनकी लीडरशिप में भारत हमेशा बड़ा रोल निभाएगा। ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, व्हाइट हाउस में भारत का दोस्त मौजूद रहेगा। तो भारत और अमेरिका के बीच इन बातचीत से काफ़ी अच्छे संबंध देखने को मिले। दोनों नेताओं के बीच काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई। वहीं दोस्तों, G7 समिट में पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दरमियान भी रूस यूक्रेन जंग समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। वैसे अमेरिका इजराइल जंग पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखिए। अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, खुद अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में पता चला कि जंग के बाद अब और ताकतवर हुआ ईरान। अब ईरान के पास ये पावर है कि वो जब चाहे हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। इस वजह से दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ने लगा है। वैसे तो आपको पता होगा, पिछले 1-2 दिन में ये मीडिया में रिपोर्ट्स में चर्चाएं चल रही है कि अमेरिका और ईरान के जंग खत्म होने वाले हैं, समझौता हो चुका है। लेकिन अभी समझौते पर G7 समिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी समझौता पक्का नहीं हुआ। ट्रंप ने फिर से ईरान की चेतावनी दी और कहा कि अगर हमें समझौता पसंद नहीं आया तो फिर से बरसाएंगे हम बम। क्योंकि ट्रंप जो ईरान के साथ समझौता किए हैं, इसको लेकर एक ग्लोबल रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान समझौते को ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन कई सारे पॉलिटिकल और डिफेंस एक्सपर्ट विश्लेषक को ये मानना है कि देखा जाए तो इस युद्ध में अमेरिकी रणनीतिक हार हुई है, तो अमेरिका के लिए ये एक तरह से आत्मसमर्पण करने जैसा है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि समझौते पर डील पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ये फाइनल नहीं हुआ समझौता। अगर ईरान की राजधानी तेहरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो फिर हम वापस बम बरसाएंगे। और ट्रंप ने ये भी कहा कि अगले 1-2 दिन में हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुल जाएगा। देर रात ट्रंप का एक और बड़ा बयान देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोले कि ईरान में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है और हमने टारगेट से ज़्यादा लक्ष्य हासिल किया। अब 60 दिन में अगर ये समझौता फाइनल नहीं हुआ तो हम फिर से वापस बम बरसाएंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट बयानबाजी देखने को मिली। वैसे इस जंग की वजह से ट्रंप को भी भारी भरकम नुकसान हुआ। देखिए, अमेरिका ने ईरान जंग में तकरीबन हर मिनट 6 करोड़ रुपये खर्च किए। अमेरिका की इस जंग की वजह से हर सेकंड 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रोजाना करीब 94,000 करोड़ रुपए का खर्च किया अमेरिका ने। और 107 दिन जंग चलने की मुसीबत अभी टली नहीं। इस जंग में अब तक अमेरिका 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्च कर चुका है। यानी अमेरिका को भी काफ़ी भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा इस जंग की वजह से। और G7 समिट के दौरान एक बड़ी साजिश भी देखने को मिली। देखिए, फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने की साजिश की गई। हालांकि फ्रांस पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया और पुलिस ने उन खालिस्तानियों को अरेस्ट भी कर लिया जो G7 समिट के दौरान पीएम के काफिले को घेरने वाले थे। और G7 समिट के बीच एक वाकया देखने को मिला। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि उन्होंने 1 महीने से सिगरेट नहीं पी, वो सिगरेट छोड़ चुकी है। नींद भगाने के लिए अब कॉफ़ी पीती हूँ। जब दिग्गज नेता आपस में बातचीत कर रहे थे तो माइक पर उनकी ये सीक्रेट बातचीत रिकॉर्ड हो गई। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय मंच का माहौल चल रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। हमारे देश में 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा बुजुर्गों के पास दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। 11 करोड़ लोग अभी मौसम की मार झेल रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर बुजुर्ग हैं जो जलवायु संकट की वजह से गंभीर मार झेल रहे हैं। और तकरीबन 6.5 करोड़ बुजुर्ग तो ऐसे हैं जिनके पास दवाइयाँ भी नहीं खरीद सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 78% बुजुर्गों ने पिछले 3 साल में कम से कम एक जलवायु संबंधित खतरे का सामना किया है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखिए। हरियाणा रांची में अब शिकायत दर्ज होते ही तुरंत आपको एफआईआर की कॉपी मिलेगी। 37 क्रिया विभाग सेवाओं की समय सीमा तय कर दी हरियाणा सरकार ने। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में छात्र छात्राओं को अब स्कूल यूनिफॉर्म, जूते मोजे के लिए 1200 रुपये मिलेंगे। अगले महीने 1 जुलाई से ये धनराशि ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगी यूपी की योगी सरकार। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखें। टेलीग्राम को कोर्ट से राहत नहीं मिली। आज इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई होगी। दरअसल अभी नीट एग्जाम को लेकर आपको पता होगा, सरकार ने फैसला लिया है टेलीग्राम पर टेम्परेरी ब्लॉक लगाने का। तो टेलीग्राम ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, क्योंकि भारत में कुछ समय तक के लिए बैन रहने वाला है टेलीग्राम ऐप। तो अब टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। अपनी याचिका में टेलीग्राम के CEO बोले कि पेपर लीक करने वालों की जगह भारत के 15 करोड़ यूजर्स को सजा मिल रही है। ये टेलीग्राम कंपनी का कहना है कि इसको बैन ना किया जाए। ऐसा तो अभी इस मामले पर वापस सुनवाई होगी। देखते हैं कोर्ट की तरफ से ये क्या फैसला आता है। फिलहाल 22 जून तक ये टेलीग्राम पर रोक लगाने का फैसला लिया गया नीट एग्जाम को लेकर, क्योंकि 21 जून को नीट का री एग्जाम होने वाला है। लेकिन इसकी भी कानूनी लड़ाई भी अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट अगले महीने जुलाई में ये नीट पेपर लीक के मुद्दे पर वापस सुनवाई करेगा।